यूपी के हाथरस में घटी घटना को लेकर देश भर में आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। देवास में विभिन्न धर्मों के लोगों ने इकट्ठा होकर एक मशाल जुलूस और कैंडल मार्च निकाला, जिसमें महिलाओं के साथ साथ भारी संख्या में युवा भी शामिल हुए। पीड़िता को न्याय दिलवाने और दोषियों को फांसी देने की मांग के लिखे हुए स्लोगन की तख्तियां हाथ में लिए हुए देवास वासियों की मांग थी कि दोषियों को फांसी दी जाए और साथ ही पीड़ित परिवार को सहायता राशि भी दी जाए। स्थानीय जवाहर चौक से शुरू हुआ ये मशाल जुलूस कैंडल मार्च शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ स्थानीय सयाजी द्वार पर जाकर समाप्त हुआ। महिलाओं का कहना था कि नारेबाजी में कुछ नहीं रखा है, महिलाओं की सुरक्षा की जाए, क्योंकि आज भी शाम 7 बजे बाद महिलाएं निकलती है तो वह सुरक्षित नहीं है। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। टीम भारती न्यूज़। बता दें कि यहाँ पर जो बहुत सारी बेटियाँ महिलाएं यहाँ पर जो एकत्रित हुई हैं, हमारे भाई लोग भी बहुत सारे इकट्ठा हुए हैं। जो हाथरस में उत्तर प्रदेश में जो कुछ ही दिनों पहले घटना हुई है, जिसमें मनीषा नाम की बच्ची को 19 वर्षीय युवती के साथ बहुत गलत तरीके से गैंगरेप हुआ, उसके बाद उसकी जबान काट दी गई, उसकी हड्डियाँ तोड़ दी गई, रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया। इस तरीके से इस हैवानियत को अंजाम दिया गया जो कि नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता। इसी के विरोध में, क्योंकि ये 1 और 2 दिन की घटना नहीं है, उसी के 1 दिन बाद की घटना हुई है जिसमें उत्तर प्रदेश में ही 3 गैंगरेप और भी हुए हैं। तो ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और आज हम लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर यही मांग है कि हम बच्चियों की सुरक्षा को दिया जाए। दूसरा, इस तरीके की जो घटनाएं हो रही है, इसमें जो दुष्कर्मी है, जो है हत्यारे, उनको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दी जाए, उचित उनको इस तरीके की सज़ा दी जाए जो कि आने वाले लोग उस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने से भी डरें। इस मांग को लेकर हम यहाँ पर खड़े हैं। एक चीज़ और वहाँ देखने में हाथरस में कि वहाँ जो घटना हुई उसके बाद वहाँ पर जो है पुलिस का पहरा भी रहा और पीड़ित परिवार के पास मीडिया तक को भी नहीं जाने दिया जाए। क्या मानती है आप? ये बहुत ही गलत है और ये देखा जा रहा है कि सरकारें, इसके पहले भी कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें सरकारें पीड़िता को और परेशान करती हैं, पीड़िता के परिवार को परेशान करती हैं और जो दुष्कर्मी होता है उनको सुरक्षा देती हैं। इस तरीके की सरकारें बहुत सारे तरीके से हम देख रहे हैं। निर्भया में भी यही हुआ था, जो कि 7 साल पहले की घटना हुई। निर्भया में भी यही हुआ कि उनको सजा देने में, जबकि सब कुछ जायज़ था, सब कुछ दिख रहा था कि इन लोगों ने गलत किया है, पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन फिर भी सजा देने में 6 साल लगा दिए। तो ये कौन से न्याय है और कौन सा कानून सरकारें चला रही है जिसमें एक बेटी बार बार गुहार लगाती है कि उसकी आबरू को बचाया जाए, उसको सुरक्षा दी जाए, लेकिन आरोपी सामने होते हुए भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जबकि ये करते हैं कि पीड़िता को ही और परेशान कर दिया जाता है। तो ऐसे समय में जहाँ कह रहे हैं कि बेटी बच्ची मतलब लड़की और लड़का समान है, तो यहाँ तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। लड़की जब पीड़ित होती है तो उसकी तो ना तो कोई सुन रहा है और ना कोई उसकी आवाज़। आज हम भी जो इतनी सारी महिलाएं, बच्चियां, बहनें हम खड़ी हैं, या हम में से भी किसी के साथ भी कुछ हो सकता है, तो हम अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पर खड़े हैं कि भाई हमें बचाओ। हम हमारा 7 बजे के बाद जहाँ कह रहे हो कि लड़कियाँ नौकरियाँ कर सकती है, बाहर निकल सकती है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे माहौल इतना ख़राब कर रखा है। हर चौक चौराहे पर शराब और नशीले पदार्थों की दुकानें हैं, जबकि इस माहौल में 7 बजे के बाद अगर लड़कियां निकलती हैं तो वो सच में सुरक्षित नहीं है। अगर वो 5 मिनट भी घर पर लेट पहुंचती है तो माता पिता को यही पहला खौफनाक एक मंजर सामने आता है कि बच्चे के साथ क्या हुआ होगा। इस तरीके की सरकारें क्या कर रही हैं और को क्या क्या देना चाहती है? बच्चियों के नाम से बड़े बड़े नारे उन्होंने बना रखे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सारे लेकिन ये खोखले हैं नारे। इन नारेबाजी में कुछ नहीं रखा है, सच्चाई कुछ और है जो हमारे और आपके सामने है। और हम सब यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं वो यही दर्शा रहा है कि ये सारे खोखले नारे हैं, सच्चाई इसमें 1% की रत्ती भर के भी नहीं। फांसी की मांग की जा रही है और क्या ये यूपी सरकार जो दबंगों की सरकार बैठी है, जो गरीबों पे अत्याचार अन्याय कर रही है, ऐसा ही एक अत्याचार अन्याय हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ है। कुछ दबंगों ने, कुछ स्वर्ण उच्च समाज के लोगों ने उनके साथ घिनौनी हरकत कर, उनका बलात्कार कर, उनके साथ हाथ पांव तोड़ दिए हैं। उस विषय में यहाँ पर एक कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में मैं यहाँ पर आया हूँ। एक मैं विकलांग व्यक्ति भी हूँ, मेरे पाँव से दिक्कत है, उसके बावजूद भी मैं आपके यहाँ पर इनके साथ सहयोग में खड़ा हूँ। क्या मांगे आप लोग? हमारी मांग ये है कि उन जो मनीषा के जो हत्यारे हैं उन्हें जल्द से जल्द फांसी दी जाए और मनीषा के परिवार को, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की सहायता दी जाए। उसके साथ ही उनके परिवार के किसी भी एक परिवार को भरण पोषण करने के लिए एक सरकारी नौकरी दी जाए। क्या मानते हैं हाथरस में जो ये घटना हुई पूरी तरह से, उसके बाद जो है पीड़िता के परिवार से
कि यहाँ पे पुलिस का जो है प्रबंध किया गया, मीडिया तक को भी मिलने नहीं दिया गया, मीडिया को भी वहाँ रोका, क्या मानते हैं आप? ये सब जो ऊपर बैठी है योगी सरकार, मोदी सरकार, ये सब उनके नुमाइंदे हैं, उनके चाटुकार करने वाले हैं, उनके दलाल लोग हैं, जो ये सब घटनाओं को देखते हुए भी अनदेखा करते हुए ने ये वहाँ पर आने नहीं देने किसी को। Subscribe now to most exciting channel ever.